गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सचिन कुमार और हम आज बात करेंगे CPP NET एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें आज हम काउंसलिंग अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, कल इसकी यानी कि 13 जनवरी को कल इसकी मेरिट लिस्ट आ गई है। तो आप अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे, अपना रैंक देख पाएंगे कि आपको कितनी रैंक मिली है। तो फ्रेंड्स, अब आगे स्टेप क्या होगा? आपकी रैंक आ गई, रिजल्ट आ गया, आपका सब कुछ आने के बाद में आपको क्या है, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखें। वो कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखें कि आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि अभी कुछ समय बाद यानी कि कुछ दिनों बाद ही आपका अपडेट आने वाला है, जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो आपको ओवल और रैंक द्वारा बुलाया जाता है। जैसे आपकी ओवल और रैंक 1 से लेकर 100 है तो आपको पहले दिन बुलाया जाएगा, फिर दूसरे दिन बुलाया जाएगा। आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है तो उसमें आपको लगभग आप समझ सकते हैं 1,000 लगभग बुलाए जाते हैं पहले राउंड में, जो कि 3-4 दिन बुलाए जाते हैं। यानी पहले राउंड में आपका 1 से लेकर 100 तक, फिर नेक्स्ट पे आपका 101 से लेकर 200-250 तक। ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही आता है, पर इसमें क्या डे बाई डे बुलाया जाता है उसके अनुसार, ओवल और रैंक के अनुसार। तो जो प्रथम है तो उसमें आपका जो ओवल और रैंक कम से कम 1,000 तक लिया जाएगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट को निरंतर विजिट करते रहें और हम भी यहाँ पे निरंतर ही उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसा भी कोई भी नोटिफिकेशन ऐड होता है CPP NET से रिलेटेड तो हम आपको तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज कल रात से ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए प्रॉब्लम जब भी होती है जब कोई नया नोटिफिकेशन ऐड होने वाला होता है, तब इसकी साइड बिजी रहती है, यानी कि कोई भी पेज ओपन नहीं होता है। तो कल रात से ही हम चेक कर रहे हैं तो कोई भी पेज इसका ओपन नहीं हो रहा है। तो आप भी इसे चेक कर पाएंगे तो यही बताएगा। तो फ्रेंड्स, से पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी रख लें। कौन से डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, ज़रा सा स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि मैं CPP यानी कि उत्तर प्रदेश ये सफाई इटावा से जो फॉर्म निकलता है, इससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूट पाए। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार लेके दिखाते हैं, ले जाके। तो आपको पता चल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से चेक करनी है और अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है या नहीं खुल रही है। क्योंकि कुछ ही समय बाद आपको रैंक यानी काउंसिल से रिलेटेड आपका नोटिस आने वाला है, जिसमें आपको डे बाई डे बुलाया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक में डायरेक्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, तो मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो आपको ये आप इंटरफेस कल से ही आ रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upums.ac.in। तो सर्विस अनअवेलेबल ही बता रहा है कल रात से ही। तो इसमें आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि अभी साइड मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, तो इसलिए आपको ये साइड अभी ओपन नहीं करके दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से रेडी करके रखें कि काउंसलिंग के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप हमेशा तैयार करके रखें। 100% यही डॉक्यूमेंट आपके ले जाना अनिवार्य रहेगा काउंसलिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स, अब आपको हम नोटिस दिखाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नलिखित प्रलेखों की मूल एवं एक छाया प्रति स्वतः प्रमाणित सहित काउंसलिंग हेतु नियत स्थान व समय पर उपस्थित होना होगा। तो आपको एक इसकी छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी, स्व प्रमाणित का मतलब होता है अपने आप अटेस्ट किए हुए सारे डॉक्यूमेंट को रखना है तैयार। तो जिसमें से आपका जो फर्स्ट पे दे रखा है CPP NET 2020 में प्रवेश पत्र मूल रूप में, यानी कि जो आपको प्रवेश पत्र एंट्रेंस एग्जाम जब आपका हुआ है तो आपको प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया होगा, वो प्रवेश पत्र आपको ले जाना है। उसकी एक छायाप्रति भी रखनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट सबकी एक छायाप्रति यानी फोटोकॉपी भी साथ में रखनी है। दूसरा है काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आपको कॉलेज
यानी कि आपको जो काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको काउंसलिंग यानी कि ओवल और रैंक आपको मिली होगी, रैंक मिली होगी। तो जो आपका स्लिप है तो वो आपको स्लिप निकाल के रखनी है और उसकी एक छाया प्रति भी रखनी है। और थर्ड पे आप परीक्षा फल मेरिट रैंक की प्रति, जो आपका रिजल्ट आया है और जिसकी आपको मेरिट दे रखी है, ये आपको मेरिट ले आना है। और काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब ये है, जब आपने फॉर्म भरा होगा ये वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका वो वाला लगेगा। और 4 पे आपका आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगेगी। और 5 पे आ जाए तो क्या है आपका हाई स्कूल समकक्ष मूल प्रमाण पत्र जन्म तिथि के सत्यापन हेतु, यानी कि आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें आपकी जन्म तिथि दे रखी होगी, वो आपको ओरिजिनल लेके आना है, प्लस इसमें फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। इसी के अलावा आपको 12th का भी लेके जाना है सेम, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, 10 की मार्कशीट और आपका 12th की मार्कशीट। 7 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ, जो आपने आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म भरा था शुरू पे, वो आपको आवेदन पत्र मिला होगा, उसकी 2 फोटोकॉपी इसकी निकाल के रखनी है ये अपने पास। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसकी बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका भी आपको लेके जाना है। सब चीज़ इसमें जितना भी शुरू से लेकर आने तक प्रोसेस होता है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कोई भी नहीं छोड़ के जाना। 8 पे बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप यूपी से हैं, इस फॉर्म को डाला है तो आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना निवास पत्र, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसे बोला जाता, तो इसे भी आपको साथ ले जाना है, ये भी आपका अनिवार्य रहेगा। 9 पे बात कर लेते हैं। अगर आपके पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के छात्र हैं, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के है, आप फॉर्म आपने डाला है तो आपको कितना भी पुराना जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपका लागू होगा, यानी कि चल जाएगा कितना भी पुराना है। अगर आप यही बात हम कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, तो उसमें आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो एकदम नया बनेगा। नया कितना बनेगा, वो 1 अप्रैल 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से पहले का होता है तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आप नया जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लें, केवल ओबीसी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। और जो जनरल वाले हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पड़ती है। अब आ जाते हैं 10 पे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता सेनानी आपका सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, इनमें से मैंने जैसे बताया, इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर ले जाएं, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको डीडी बनवा के ले जाना है। यानी डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये आपको 5,000 रुपये का बनवाना है और किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। तो डीडी आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको डीडी जमा करना पड़ेगा, वो भी 5,000 रुपये का। और इसके बाद बात आएगी डीडी किसके नाम से बनवाना है। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस होती है एक प्रकार की, ये 5,000 रुपये की, तो आप इसके नाम से बनवा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, फाइनेंस ऑफिसर, पैरामेडिकल, अकाउंट, ये आपका UPUMS, या आप SFI के नाम से दे कर सकते हैं। यानी कि आपको जो बनवाना है, जो मैंने अंडरलाइन करी है, इस नाम से आपको बनवाना पड़ेगा 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। फ्रेंड्स, अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, या मेरे से आप पूछना चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID सचिन कुमार सचिन 1234 है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।